न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। नेशनल लेवल पर विरोध के बावजूद 13 सितंबर से पूरे देश में नीट इम्तिहानात आयोजन करने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया था। औरंगाबाद में 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी किस्मत के पर्चे लिखेंगे। इस सिलसिले में तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। औरंगाबाद में नीट के लिए सबसे बड़े सेंटर के तौर पर मौलाना आज़ाद कॉलेज में तकरीबन 1200 छात्र इम्तिहान देंगे। यहाँ विद्यार्थियों के लिए कोरोना से बचने के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या सुविधाएं रखी गई है, जायज़ा लिया हमारे साथी शारिक नक्शबंदी ने। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। नीट इम्तिहान के लिए जहां अपोजिशन ने बार बार दबाव डाला सरकार पर कि नीट के इम्तिहानात को रद्द किया जाए या पोस्टपोन किया जाए और आने वाले कुछ महीनों में लिया जाए कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन हुकूमत बज़िद थी और हुकूमत ने ये ठान रखा था कि वो किसी हाल में नीट के इम्तिहानात लेंगे। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से तमाम तर एहतियाती इक़दाम लिए गए। आज हम जिस जगह पर मौजूद है ये शहर का डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस मौलाना आज़ाद कॉलेज है। यहाँ पर औरंगाबाद के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है तो नीट का इम्तिहान देने के लिए कल आने वाले हैं। इस इम्तिहानात से पहले जो यहाँ पर एहतियाती इक़दाम लिए गए हैं, जो प्रिकॉशंस लिए गए हैं, इस सिलसिले में हम आपको बताएँगे। यहाँ पर एक क्लास में 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। अगर एक क्लास में 48 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है तो वहाँ पर सिर्फ 24 स्टूडेंट्स को ही बैठने की इजाज़त दी जा रही है। उसके अलावा 2 से 3 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहाँ पर स्टूडेंट जब कॉलेज कैंपस में दाखिल होता है तो पहले तो उसकी एंट्री पर ही उसके तमाम एहतियाती इक़दाम, जैसे उसने ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह सब किया है या नहीं है, उसका वहाँ पर चेकअप होता है। उसके बाद उसको बाज़ाब्ता गाइड करने के लिए, क्लासरूम में तक पहुँचाने के लिए जगह जगह वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे आज़ाद कॉलेज के अंदर। जैसे हम आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अलावा आज़ाद कॉलेज में और भी कई सारे ब्लॉक्स बनाए गए हैं और वो ब्लॉक्स में जो है तो 24 स्टूडेंट्स जो है तो एक ब्लॉक में बैठेंगे, 12 स्टूडेंट एक ब्लॉक में बैठेंगे। अगर एक क्लास में 48 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी है तो वहाँ पर सिर्फ 24 स्टूडेंट ही बैठेंगे और 2 इन्विजिलेटर रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त यहाँ पर वो इंतज़ामात के लिए जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज की तरफ से, उसको चेक करने के लिए बाज़ाब्ता पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में 900 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के लिए जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इसको बाज़ाब्ता ऑब्ज़र्व करने के लिए कि ये इंतज़ामात सही है या नहीं है, इसके लिए बाज़ाब्ता जो है तो एनटी की तरफ से यहाँ पर पंकज काटकर सर है। सर बताइए, आपने अभी कल एग्ज़ाम है, यहाँ पर तकरीबन 900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। जो अरेंजमेंट्स देखे हैं आपने, कैसा लगा आपको? क्या आप सेटिस्फाई है उससे? जी, यहाँ पे 900 जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं इनके लिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग के सारे इंतज़ाम जितने भी हम कर सके, सैनिटाइजेशन के इंतज़ाम यहाँ पे किए हैं। और मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्वर बोल के यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने देख ली है, तो वो सारी चीज़ें जिस तरह से गाइडलाइन हमें मिली है एनटीए की तरफ से, हम लोग उन्हीं गाइडलाइन का पालन करते हुए कल की एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। हम जो है यहाँ पर मौलाना आज़ाद कॉलेज और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में तमाम जितनी भी हिदायतें गवर्नमेंट की तरफ से मौसूल हुई है उसके हिसाब से तैयारियां कर चुके हैं। और पेरेंट्स को ख़ास तौर से, क्योंकि इसमें फ़िक्र जो लगी होती है पेरेंट्स को होती है जो बाहर रहेंगे, तो उनके लिए मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो इत्मीनान रखें। उनका लड़का जब इस कैंपस में दाखिल हो जाएगा तो तब हमारे ज़िम्मे रहेगा और हम जो है तो उसके आखिर तक जो है तो निगहदाश्त करेंगे। और तमाम जो मतलब यहाँ पर जितने हिदायतें सैनिटाइजेशन के ताल्लुक़ से, सोशल डिस्टेंसिंग के ताल्लुक़ से, उसके तबीयत के ताल्लुक़ से समझ लीजिए यहाँ पर जो है तो उसको फॉलो की जा रही है। और किसी किस्म का डर या खौफ बच्चों के अंदर न रहे, बेखौफ होकर बच्चे अपना पेपर लिखें ताकि जो है तो अच्छे से अच्छे नंबरात वो हासिल करें और जो कामयाबी उन्हें जो चाह रहे हैं वो उन्हें हासिल हो जाए। सर एक सवाल ये है कि खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस सिलसिले में क्या आइसोलेशन हॉल बनाए गए हैं? यहाँ पर अपने पास जो है तो तमाम सहूलतें, जैसा मैं अभी पहले बताया है, ये सभी चीज़ें हैं। इवन जो है तो हिदायतों के मुताबिक कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे पास है जो दिए गए हमें हेल्पलाइन के तौर पर, तो सेंटर जो है तो उन्हें फौरी जो है तो इतला करेगा और उनके लिए जो इक़दाम उठाना है वो उठाए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी क्लासेस को सैनिटाइज़ किया गया है। और सर यहाँ पर क्या अरेंजमेंट किए गए हैं स्टूडेंट्स को देखने के बाद, उनसे उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करने के लिए? कैंडिडेट जब हॉल में आएंगे तो वहाँ पर हमारे पास सैनिटाइज़ करने के लिए स्प्रे रहेगा
और उसके बाद में वो अपनी जगह पर आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। अभी जैसा आपने देखा यहाँ पर तमाम तो बेंचेस को हमने सैनिटाइज करके रखा है और अरेंजमेंट इस तरह से है कि ये बेंच पर हमारा स्टूडेंट होगा और उसके बाद में ये बेंच खाली होगा, उसके बाद ये बेंच पर नंबर होगा, यानी अल्टरनेट नंबर पर। अब ये कैंडिडेट जो यहाँ पर है इसके साइड में यहाँ पर अब खाली रहेगा, मतलब 6 फीट की कम से कम दूरी बनी रहेगी 2 स्टूडेंट्स के बीच में, कम से कम 6 फीट का गैप रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे जो गाइडलाइंस दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरे गाइडलाइंस को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जा रहा है। एक और बात आपको बता दें कि मौलाना आज़ाद कॉलेज को बाज़ाब्ता सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसलिए दिए गए हैं कि इस कॉलेज का रिकॉर्ड स्टेट से लेकर नेशनल गवर्नमेंट तक बहुत शानदार रहा, इसलिए बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा नीट के जो स्टूडेंट्स इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में किसी कॉलेज को एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं तो वो मौलाना आज़ाद कॉलेज है। यहाँ के मैनेजमेंट पर गवर्नमेंट ने भरोसा किया है। गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स सामने आए हैं इंतज़ामात को लेकर पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक, इसलिए इस मरतबा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है तो मौलाना आज़ाद कॉलेज में कल इम्तिहानात देंगे नीट के। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ शारिक नक्शबंदी।